सभी लोगों का यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और हमारे पास वक्त कम है, इसलिए जादव साहब को हम ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे, कम से कम वक्त में वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन इसमें कंसेप्ट ऐसा है कि अगले 10-15 मिनट में हमारे जादव साहब आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे इस इलेक्ट्रिक बाइक की, जिसकी पूरी इंडिया में बहुत जबरदस्त डिमांड है और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही टिकाऊ, मजबूत, अच्छी क्वालिटी की ई बाइक हमने लाई है। और हमने 250 से 300 बाइक मार्केट में दी है पिछले 3-4 महीनों में, जिससे हमको रिव्यू मिला, इसलिए हमको और बहुत कॉन्फिडेंस आया कि गवर्नमेंट भी जो है इसके अंदर इनिशिएटिव ले रही है। पिछले 10 साल से जो है गवर्नमेंट चाह रही है कि ईवी की बढ़ोतरी हो। और सागर जी ने कुणाल जी को हमें बुलाया 1 साल पहले और ये बताया, ब्रीफ दिया कि हमें ईवी इंडस्ट्री में ई बाइक कस्टमर को जो ऐसा प्रोडक्ट देना है जो रेवोल्यूशनरी हो, जो पर्यावरण को भी हेल्प करे, हेल्थ को भी हेल्प करे और उनकी आमदनी को भी जो है बढ़त दे। तो ये ब्रीफ मिलने के बाद हमने इसके ऊपर मेहनत की और 2 मॉडल्स आपको हमने प्रस्तुत किए। आप सभी जानते हैं कि एक नॉन आरटीओ का मॉडल हमने दिया और एक आरटीओ का मॉडल दिया। अब नॉन आरटीओ स्वाभाविक सी बात है कि जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट की भी जरूरत नहीं है, आरटीओ रेशन की भी जरूरत नहीं है और इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं है। तो ये गाड़ी हमने खास करके प्रेजेंट की। तो इसका फायदा ये है कि 18 से भी कम साल के बच्चे हैं जिनको आज की तारीख में 13-14 साल, 15 साल होते ही गाड़ी चाहिए होती है, लेकिन माँ बाप जो है वो दे नहीं पाते, तो वो भय अपने मन से निकाल ले। बहुत सारे लेडीज है जिनको ये ड्राइविंग लाइसेंस का लेना, टेस्ट करना वो पसंद नहीं है, तो वो सेगमेंट भी ओपन हो जाता है। तो एक नॉन आरटीओ मतलब एक फैमिली की गाड़ी हो गई, घर में एक बच्चा भी चला रहा है, बुजुर्ग भी चला रहा है, एक अडल्ट भी चला रही है, एक महिला भी चला रही है। तो ये हमने प्रेजेंट किया। दूसरा एक आरटीओ गाड़ी भी थी जिसको स्पीड की जरूरत है और ज्यादा माइलेज की जरूरत है, तो वो भी गाड़ी हमने प्रेजेंट की और इसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन आया। जैसे सागर जी ने कहा कि इतने नंबर्स में हमने इन गाड़ियों को आप तक जो है पहुंचाया है और ये गाड़ियां जो है जिन जिन कस्टमर को पहुंची है वो भी बहुत खुश है, उन्होंने चलाया, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। तो ये 2 मॉडल के सक्सेस के बाद जो फीडबैक हमें मिला है, ये फीडबैक ये मिला कि और भी हमें वेरिएंट्स चाहिए जो कि खाली ई स्कूटी सेगमेंट में ना हो बल्कि ई बाइक के सेगमेंट में भी हो। तो हमने अभी जो है 2 मॉडल से शुरुआत की। अब जो है आगे बढ़ के हम जो है और 5 मॉडल्स आपको दे रहे हैं। तो इस 5 मॉडल में 2 ई स्कूटी मॉडल रहेगी और 3 मॉडल जो है वो ई बाइक्स रहेगी। तो इसमें हमने एक मॉडल हमने लॉन्च किया जो कल भी हम बताएंगे डिटेल में, जिसका मॉडल नंबर है ZL3। तो ये मॉडल नंबर जो है वो जैसे एम्पायर प्लस से वो 60 का स्पीड देती है, ये मॉडल आपको 45 का स्पीड देगी। 45 का स्पीड जो है वो नॉन आरटीओ से थोड़ा बढ़कर है। नॉन आरटीओ की लिमिट 25 की स्पीड है और सीधा हम एम्पायर प्लस 60 पे जाते हैं। तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप रहता है जहां पे कि लोगों को 45-50 की स्पीड चाहिए। तो ZL3 जो मॉडल है वो उस गैप को फिल करता है और इसमें भी आपको जो है आरटीओराइजेशन जो है वो हो जाएगा, इसमें इंश्योरेंस लेने की जरूरत है और ये आपको जो है 90 से 100 का माइलेज देगी। तो ये एक ई स्कूटी में और एक मॉडल जो है हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ और आगे बढ़ते हैं, जो एम्पायर प्लस से भी ऊपर अगर ई स्कूटी में अगर किसी को स्पीड चाहिए तो एक T3 करके मॉडल है जो हमने आपके लिए प्रेजेंट किया है, जिसमें आप 65-70 किलोमीटर का स्पीड आपको जो है मिल सकता है। और इसमें टायर जो है वो 12 इंच के टायर रहेंगे। मोटर भी है जो इसकी स्ट्रॉन्ग है, 2000 वॉट्स की BLDC स्ट्रॉन्ग मोटर है और ये भी जो है आपको 90 से 100 का जो है माइलेज देगी। तो आपके पास टोटल जो वेरिएंट जो अवेलेबल हो जाएंगे फिर आरटीओ में वो बेसिकली 3 हो जाएंगे। एग्जिस्टिंग जो एम्पायर प्लस है जो 60 प्लस की स्पीड आपको दे रही है, फिर आपको T3 जो है वो 65-70 की स्पीड देगी और ZL3 जो है वो आपको 45-50 की स्पीड देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं ई बाइक्स की तरफ, क्योंकि अगर सिर्फ स्कूटी की बात करेंगे हम तो फिर वो एक स्कूटी सेगमेंट हो गए, लेकिन बाइक्स के लिए क्या है। और इंडिया में जो है बाइक जो है ट्रेडिशनली जो है बहुत ही ज्यादा बिक रहा है और स्कूटी जो है लेटर ऑन होंडा एक्टिवा और ये सारे ब्रांड जो आए हैं। तो बाइक्स में जो है हमने नॉन आरटीओ का भी ध्यान रखा है और आरटीओ का भी ध्यान रखा है। तो इसमें बाइक्स में आपको अगर नॉन आरटीओ की हम बात करें तो अल्फा करके एक मॉडल है जिसमें कि आपको ये नॉन आरटीओ वेरिएंट मिलेगी, 25 की स्पीड आपको ये देगी और इसमें भी हमने कोशिश की है कि आपको 80 का माइलेज जो है सिंगल चार्ज में मिले। इसके बाद हम बात करेंगे एक दूसरे मॉडल की जिसमें कि वीरे करके हमने उसका नाम दिया है। ये कंप्लीटली फैमिली बाइक है। इसका जो लुक भी हमने दिया हुआ है वो एकदम फैमिली की तरह है। तो इसमें आप देखेंगे कि स्प्लेंडर प्लस तरह के मॉडल्स अवेलेबल है, उस तरह का इसका लुक है और ये आपको आरटीओ सेगमेंट में आएगी। ये आपको 60 की स्पीड देगी और ये भी जो है आपको माइलेज जो है 80-90 का जो है माइलेज देगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और एक सेगमेंट हम ओपन करते हैं जिसमें कि T1 से लेके T6
तो एक आपकी नॉन आरटीओ बाइक होगी अल्फा, उसके बाद एक आपकी होगी फैमिली वाली बाइक वीए, और उसके बाद दूसरी एक सेगमेंट आ जाएगी जहां पे कि हम स्पोर्ट्स बाइक की बात कर रहे हैं। तो राइट फ्रॉम आप देखेंगे स्पेक्ट्रम की मेरे पास जो एक नॉन आरटीओ बाइक है, उसके बाद एक फैमिली बाइक होगी, और उसके बाद आगे बढ़ते जो है वो स्पोर्ट्स बाइक होगी। तो स्पोर्ट्स बाइक में T1 to T6 करके इस तरह के अलग अलग स्पोर्ट्स वेरिएंट्स है। तो ये जो है बहुत ही स्पीड होगी इसकी, करीबन 100 की स्पीड हम दे रहे हैं। मोटर भी इसकी स्ट्रॉन्ग है, 3000 वॉट्स की मोटर है, और इसमें जो है आपको माइलेज भी अच्छा खासा मिलेगा, 100 का आपको माइलेज मिलेगा। तो ये स्पोर्ट्स सेगमेंट में चली जाती है। तो इस करके हम आपको अप्रोक्सीमेटली 7 जो है अलग अलग प्रकार के मॉडल्स हम दे रहे हैं। अब ये एक समस्या और भी एक सामने आई जो सागर जी ने हमें ब्रीफ की कि बहुत सारी रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन हमें फाइनेंस के ऊपर काम करना होगा। तो हमने ज्वाइंटली जो है एक कंपनी एसके फाइनेंस करके, इसके साथ हमने ई बायोटोरम का एग्रीमेंट कर दिया है, और ये आने वाले 7 से 10 दिन में सारे डॉक्यूमेंटेशन शेयर करके जो है कंपनी का कोड भी ओपन हो जाएगा। और फिर हम 10 राज्यों में जो है हम इस एसके फाइनेंस के थ्रू आपकी जो है जितनी भी इच्छुक जो है लोग जो गाड़ी लेना चाहते हैं और फाइनेंस भी चाहिए, तो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब है, एमपी है, यूपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, एचपी है और उत्तराखंड। तो ये सारे स्टेट्स में जो है ये हम आपकी गाड़ियों को जो है फाइनेंस करेंगे। तो ये जो हमने ये गाड़ी बेची है, इसमें हमने आफ्टर सेल्स सर्विस का भी बराबर ध्यान दिया है। जहां जहां कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम्स आई है छोटी मोटी, उसको हमने बखूबी उसको निभाया है। जहां जहां हमने लास्ट माइल डिलीवरी करने का भी सोचा है, वैसे तो हमने 19,000 पिन कोड अक्रॉस इंडिया में बात की है कि हम डिलीवर करेंगे, लेकिन हमने कोशिश की है कि कस्टमर के घर तक एक्स्ट्रा अगर एफर्ट लग रहा है या एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग रहा है, तो हमने वो पिकअप जो डिलीवरी हब है उससे भी आगे जाकर उस कस्टमर के घर तक जो है हमने डिलीवरी दी है। तो ये सारी सर्विसेज सुविधाएं और आफ्टर सेल सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक डेडिकेटेड प्रॉपर नंबर हमने दिया है आफ्टर सेल सर्विस के लिए। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो कि मेरी गाड़ी कहाँ पहुंची है या ये प्रॉब्लम हो रहा है या इसे कैसे ओपन करना है, कैसे लगाना है, तो वो नंबर पे आप मंडे टू सैटरडे जो है 10 से 6 के बीच में कॉल कीजिए। एक हमने ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया है, अगर आप कॉल लग रहा है या कंटिन्यूस एंगेज है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हो, हम उसको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस तरह का क्विक रिस्पॉन्स और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स जो है इस आफ्टर सेल सर्विस में हमने दिया है। अब हम जितनी तेजी से तो आपने देखा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने कैसे इसके बारे में दिन भी आएगा जब हमारे सड़कों पे गाड़ियां चलेगी लेकिन आवाज नहीं होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये साइलेंट रेवोल्यूशन की जो है वो शुरुआत हो गई है। क्योंकि आप कोई भी गाड़ी अगर आप लेते हो, इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है, मोटर है, सिर्फ बैटरी है और कंट्रोलर है। तो जब इंजन ही नहीं है तो कंबक्शन नहीं होगा, तो आवाज कहाँ से आएगी, साइलेंसर क्या करेगा। तो ये गाड़ी की ये खासियत है। और जब सड़कों पे सब गाड़ियां अगर ईवी हो जाएगी तो एक साइलेंट रेवोल्यूशन, गाड़ियां चल रही लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही। तो ये नरेंद्र मोदी जी आगे आने वाले दिनों में देख रहे हैं अपना फ्यूचर। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में ये हमारा प्रमुख साधन बनने वाली है। यह अल्टरनेट व्हीकल नहीं है कि जैसे घर में हमने कोई एक और एक जो है गाड़ी ले ली, ये प्रमुख साधन बनेगा। ये आगे से आने वाले दिनों में ये देख रहे हैं। अब हम एक और एक वीडियो प्ले करेंगे नितिन गडकरी जी का, ये वाला वीडियो प्ले करना और 2.2 से जो उसको प्ले करना स्टार्ट करना। वो क्या कहते हैं नितिन गडकरी जी, वो भी हम इस
ओके, तो हमने कोशिश की यहाँ से वो वीडियो प्ले करने की। नितिन गडकरी जी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम प्ले नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं। लेकिन उसका जस्ट वो ये कह रहे थे नितिन गडकरी जी कि आने वाले दिनों में जो सेविंग जो होने वाली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो हम यूज कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, उसकी जो सेविंग्स है, वो सेविंग जो है वो लाजवाब है। क्योंकि जब हम पेट्रोल की गाड़ी हम यूज करते हैं, तो उसमें पेट्रोल जो है हम कार में अगर या बाइक भी कर ले, तो साल भर का हमारा अगर 50 किलोमीटर के हम एवरेज चलते हैं, तो कम से कम 25 35 से 36 हजार का जो है हमारा खर्चा हो जाता है। लेकिन उसी की जगह पे अगर मैं इलेक्ट्रिक की गाड़ी यूज करता हूँ, तो मेरी गाड़ी का जो खर्चा आएगा चार्जिंग का, वो लगभग 2 हजार के आसपास का आएगा। तो ये सारा कैलकुलेशन वो इसलिए बता रहे थे क्योंकि इतनी सारी सेविंग हो रही है, साथ में आप पर्यावरण को भी हेल्प कर रहे हो। तो दो चीज जो है एक साथ हो रही है, आपके पैसे भी बच रहे हैं, रिकरिंग कॉस्ट आपकी कोई आ नहीं रही पेट्रोल भरने की, आपको सिर्फ चार्ज करना है, और प्लस जो है पर्यावरण को भी हेल्प कर रहे हैं। ये कुछ कटिंग्स हमने आपको दिखाई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे हर कोई स्टेट जो है आगे बढ़ते जा रहा है, और हर एक स्टेट की जो है ईवी में सेल्स बढ़ती जा रही है। यहाँ देखेंगे अब यूपी जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कम से कम 7 लाख की सेल्स की हुई है। उसको फॉलो कर रहा है महाराष्ट्र 4 लाख के। तो आने वाले में आप दिनों में देखोगे जिस जिस स्टेट ने इनिशिएटिव लिया है, और जहां जहां कस्टमर्स को ये समझ में आता है कि क्या बेनिफिट्स है ईवी के, तो ये चार्ट और भी बढ़ते जाएगा। और तो ये मैं एफिशिएंसी की बात आपसे कर रहा था। इस चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों ईवी जो है बाकी सब गाड़ियों से जो है फ्यूल एफिशिएंट है। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन कर लिया। एक हमने लेड एसिड बैटरी की बताई, जो एक बैटरी का प्रकार है। दूसरा एक हमने लिथियम आयन बैटरी जो है उस बैटरी का कंपैरिजन लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक सिंगल चार्ज में बैटरी लेड एसिड की जो है वो 70 किलोमीटर का माइलेज दे रही है। तो अगर 70 किलोमीटर का सिंगल चार्ज में माइलेज दे रही है, और अगर वो 1 यूनिट कंज्यूम करके वो फुल चार्ज हो रही है, तो अगर हम यूनिट का कॉस्ट लगा लेते हैं कि लगभग समझ लीजिए कि मैंने 7 रुपए का कॉस्ट लगा लिया, तो जो है वो 10 रुपया हो जाएगी। अगर कोई जगह पे जो है 9 रुपए का कॉस्ट है, तो 13 पैसा हो जाएगा। तो हमने 9 रुपए लिया और हायर साइड, सो वो पर किलोमीटर कॉस्ट हो गया 13 पैसे। यहाँ पे अगर हम लिथियम ले, तो एक सिंगल यूनिट लगता है फुल्ली चार्ज होने के लिथियम आयन बैटरी को, तो वो 90 किलोमीटर का माइलेज दे रही है। अगर वो 90 किलोमीटर का माइलेज दे रही है और 9 रुपए का अगर 1 यूनिट का कॉस्ट है, तो वो 10 पैसे पे चल रही है। अब ये नीचे चार्ट जो है, हमने पेट्रोल की गाड़ी एक्टिवा ले ली, लो स्पीड जो है वो लेड एसिड पे चल रही है, और एक हाई स्पीड जो है वो लिथियम आयन पे चल रही है। और हर एक का हमने प्राइस दे दिया कि हमने प्राइस पेट्रोल का ले लिया 108 रुपए, जो सबसे हाईएस्ट है, और एवरेज वो अगर देती है वो 35 किलोमीटर 1 लीटर में देती है। तो पर लीटर को जो है पर किलोमीटर का जो है कॉस्ट आ जाएगा वो 3 रुपया है। और अगर मैं डेली 50 किलोमीटर चलता हूँ, तो 150 किलोमीटर जो है मेरा कॉस्ट दिन का आ रहा है। इस प्रकार से अगर महीने का कॉस्ट गिनेंगे तो 4,620 रुपया, कम से कम 4,500 रुपए का मेरा पेट्रोल का कॉस्ट हो रहा है। लेकिन यही हम साल में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो 55 हजार का सिर्फ मैं पेट्रोल का खर्चा कर रहा हूँ डेली 50 किलोमीटर चलने के लिए। अब यही कंपैरिजन अगर मैं करूँ लेड एसिड बैटरी के साथ या लिथियम आयन की बैटरी के साथ, तो लिथियम आयन का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2,340 रुपए, मात्र 2,300 रुपए मुझे खर्च करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में मेरा इजाफा होगा, जबकि मैं डेली 50 किलोमीटर चल रहा हूँ। उसी प्रकार से अगर मैं लिथियम आयन की बात करूं, तो लिथियम आयन जो है करीबन 1,800 रुपए का जो है मुझे बिजली का खर्चा आ रहा है। तो इनका कंपैरिजन आप देखोगे तो 55 हजार और कहाँ 2,300 और कहाँ 1,800। तो ये एक आसमान और जमीन का कंपैरिजन है, जहां पे कि हम जो है इतना सारा पैसा जो है हम बचा रहे हैं। तो ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए और आगे समझाने के लिए कि क्यों हमारे जिंदगी में ईवी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जो हीरो मॉडल्स है उनके बारे में बात करते हैं। तो गए फरवरी से हमने 2 मॉडल्स हमने लॉन्च किए ई बायोटोरन के प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, और हमने 2 सेगमेंट्स की जो है हमने बात की है यहाँ पर। और ईवी में ये 2 सेगमेंट पॉसिबल है, जैसे कि नॉन आरटीओ हो गया और आरटीओ हो गया। बहुत बार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, पेट्रोल की व्हीकल्स में केवल आरटीओ व्हीकल्स ही पॉसिबल है, जहाँ पे कि आरटीओ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट ये बहुत अनिवार्य है। एक एज की लिमिट सेट है कि 18 के ऊपर ही आपको जो है गाड़ियां चलानी होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक में ये फैसिलिटी है, जहां पर कि आप आरटीओ की गाड़ी और नॉन आरटीओ गाड़ी ये दोनों सेगमेंट बनता है। तो पहले मैं आपको जो है, जो आपने आरटीओ गाड़ी हमने देखी और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मार्केट में मिला है जब हमने इसको फरवरी में लॉन्च किया, और बहुत अच्छा प्रतिसाद आप लोगों से मिला है। तो ये आरटीओ गाड़ी जो है, ये इसमें 60 किलोमीटर का स्पीड मिलता है, एम्पायर प्लस करके इसका मॉडल का नाम है। इसके लुक भी काफी स्टनिंग है। तो सारी डिटेल जो फीचर्स है इसके बारे में हम समझेंगे
एक करके एक जो है जानेंगे। तो इसकी जो अमेजिंग फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो है कि स्ट्रॉन्ग एंड लाइट बॉडी। तो हमने बहुत सारे वीडियोस भी पहले हमने आपको प्ले करके दिखाए हैं। आज अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होता तो वो भी प्ले करके बताते, लेकिन पहले भी आपने देखा है। और जब भी इसके मॉड्यूल्स होंगे हम इसकी वीडियोस आपको सेपरेटली व्हाट्सएप पे भेजेंगे आपके लीडर्स के थ्रू। तो इसकी बॉडी जो बनी है वो एबीएस मटेरियल से बनी है और बहुत ही स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी लाइट रहती है एबीएस मटेरियल से, और जो पर्याप्त स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो उसमें है। तो इसके ऊपर आप अगर लोड भी डालो तो ये शैटर डाउन हो नहीं जाएगी या ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगी। इसमें कुछ और भी नया फीचर्स है, जैसे कि पार्किंग मोड है। अब ये पार्किंग मोड जो है आगे वाली स्लाइड में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि पार्किंग मोड किस तरह से हेल्पफुल है। फिर रिवर्स मोड इसमें हमने डाला हुआ है, साइड स्टैंड अलार्म डाला हुआ है। इस गाड़ी के ऊपर हमने लोड बेयरिंग एक टेस्ट भी किया है, वो भी आपने वीडियो सबने बहुत सराहा है, जहाँ पे 5-5 लोग जो इस गाड़ी को चला रहे हैं और पूरी गाड़ी की जो चेसिस की स्ट्रेंथ है, जो इसकी मोटर की स्ट्रेंथ है और जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, वो सारा एक साथ इसमें नजर आ रहा है। फिर हमने इस आगे चलते हैं हम इसे एंटी थेफ्ट अलार्म जो कि इसकी कीज है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके डिजिटल कंसोल में के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, क्या क्या इसके प्रोडक्ट के बारे में समझता है, ये गाड़ी क्या चीज में अभी बता रही है आपको, सारा स्क्रीन पे दिखेगा। स्क्रीन से हमें क्या जानकारी मिलती है वो भी हम जानेंगे। इसकी लाइट्स के बारे में, इसके सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के बारे में, यूएसबी पोर्ट के बारे में, लो बैटरी इंडिकेटर के बारे में। तो हर चीज के बारे में हम डिटेल जो है आने वाली अलग अलग स्लाइड्स में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर स्ट्रेंथ है तो गाड़ी में लुक्स भी होना बहुत जरूरी है। तो हमने डे रनिंग लाइट्स इसमें दी हुई है, ब्यूटीफुल डे रनिंग लाइट्स है। जब आप पहली बार लाइट को ऑन करते हैं तो आपको डे रनिंग लाइट जो है मिल जाएगी। और डे रनिंग लाइट आप दिन में भी चला सकते हो और रात को भी चला सकते हो, ब्यूटिफिकेशन की बात है। इसमें ब्यूटीफुल हेडलाइट है, जो हेडलाइट जो है आप जो है रात में इसको यूज कर सकते हो। अपर डिपर का भी बटन दिया है हमने, तो अगर आपको किसी को कम्युनिकेट करना हो तो स्टनिंग लाइट्स है, जिससे कि आप रात में और दिन में जो है दोनों इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। टायर्स को हमने डुअल टोन दिया हुआ है ताकि टायर्स की ब्यूटिफिकेशन जब वो चले तो लंबे से टायर बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। और लास्ट में जब जहां पे गाड़ी एंड करती है तो पूरा एक एरोडायनेमिक डिजाइन हमने दिया है, और इसके जो ग्रैब हैंडल्स है वो भी बहुत बड़े स्टाइलिश है। आगे बढ़ते हैं, इसके स्टाइल्स के हमने और स्टनिंग लुक के बारे में जाना। अब बात करते हैं रिमोट की। तो इसमें हम 2 चाबी और 2 रिमोट दे रहे हैं, दोनों ही बहुत ही स्टाइलिश है। आप खुद देख सकते हो कितना स्टाइलिश इसके रिमोट्स और इसके जो है कीज है। ये रिमोट में जो है 3 बटन अवेलेबल है। एक तो कीलेस इग्निशन का है, दूसरा लॉकिंग और अनलॉकिंग है। तो जैसे नॉर्मली आप अपने कार को लॉक करते हो और अनलॉक करते हो, तो इसमें भी जो है आप गाड़ी को लॉक कर सकते हो। और अगर आपने गाड़ी को लॉक कर लिया तो कोई भी टच करे तो एक सायरन की आवाज आएगी, या कोई लेके जाना चाहे तो पीछे का जो टायर है, रियर व्हील है, वो जो है जमीन को पकड़ लेता है। तो अनेक अनेक आवाज आती है और जो लेके जाने वाला वो डर जाता है और जो छेड़खानी करता है वो भी डर जाता है, और आपको भी एक अलार्म मिल जाता है। तो ये कुछ फीचर्स हमने डाली हुई है। इसमें कीलेस इग्निशन का भी हमने एक बटन दिया हुआ। अगर आप गाड़ी के साथ जो है एक अपना ग्लैमर स्टेटमेंट दिखाना चाहते हो कि मैं बिना चाबी डाले भी जो है गाड़ी को चाबी चालू कर रहा हूँ, तो वो एक बटन जो आपने नॉक नॉक किया तो गाड़ी जो है आपकी शुरू हो जाएगी। तो कुछ आज के दौर की फीचर्स जो है हमने इस गाड़ी में मद्देनजर रखते हुए रखा है कि गाड़ी को हमने स्ट्रेंथ भी देनी है, स्टाइल भी देना है, बस साथ में जो है आज के दौर के फीचर्स भी देने हैं। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो है सारी बातें बताऊंगा। तो ये लेफ्ट हैंड स्विच है। तो लेफ्ट हैंड स्विच जो है इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे बटन लगे हुए हैं। तो जो पार्किंग मोड का बटन है वो पी ऑरेंज का है। तो ये बटन के बारे में मैं खास करके बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही एक प्रिकॉशनरी बटन है। जैसे कि गाड़ी आपने ऑन किया, आपके स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आपको पी दिखेगा। तो ये पी जो है जानबूझ के आपको दिया गया है ताकि गलती से भी अगर आपका हाथ रेस पे पड़ गया जिससे कि गाड़ी आगे बढ़ती है तो वो आप बचा सकते हो। कि आपके हाथ से भी हो सकता है, आपका बच्चा अगर बैठा हो बहुत एक्साइटेड है गाड़ी को लेकर कि उसे चलाना है, उसे घूम घूम जाना है, लेकिन गाड़ी आपने चाबी ऑन की और तुरंत स्टार्ट हो गई और गलती से अगर उसका हाथ लग गया तो गाड़ी चल पड़ेगी और एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हमने ये पी पार्किंग मोड दिया है। तो आप लेफ्ट ब्रेक से या राइट ब्रेक दबाने से और पी बटन को दबाने से आप पार्किंग मोड को निकाल सकते हो और रेडी मोड में आ सकते हो। तो ये पार्किंग मोड है। उसके ऊपर आपने एक छोटा सा ग्रीन बटन देखा होगा, ये ग्रीन बटन रीसेट वाला बटन है। कई बार हम बहुत सारे एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, तो लैपटॉप और मोबाइल हैंग हो जाता है क्योंकि हमने बहुत सारे कमांड दे दिए उसे। तो उसको रीसेट करने के लिए आप ये ग्रीन बटन दबा सकते हो। कभी कभी आपने गाड़ी चालू की, गाड़ी चालू शुरू नहीं हुई और आपने कहा गाड़ी तो मुझे जो है डेड ऑन अराइवल मिली है, शुरू ही नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है, आप गाड़ी को जो है शुरू कीजिए
और अगर नहीं शुरू हो रही है तो आप ग्रीन बटन दबाइए, रीसेट हो जाएगा, 5-10 मिनट के बाद दोबारा आप शुरू करेंगे, आप देखोगे गाड़ी स्टार्ट हो गई। या आप कई बार जो है मल्टीपल जो है सिग्नल्स दे रहे हैं और गाड़ी जो है हैंग हो गई है, तो भी ये बटन यूज किया जा सकता है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप आपको हेडलाइट का बटन मिलेगा, जैसे अपर करेंगे तो आपकी लाइट मेन शुरू हो जाएगी, और नीचे करोगे तो आप डिपर चले जाओगे, और अपर डिपर करने से आप आगे वाले को सिग्नल भी दे सकते हो कि भाई मुझे आगे जाने के लिए पहल दो। फिर हमने लेफ्ट साइड में एक हॉर्न बटन दिया हुआ है, और उसी के नीचे जो है लेफ्ट एंड राइट इंडिकेशन, तो आपको लेफ्ट मुड़ना हो तो लेफ्ट आप बटन दबा सकते हो, उसमें बजर भी आएगा, लाइट भी ब्लिंक करेगी, आगे का भी लाइट ब्लिंक करेगी और पीछे की भी लाइट ब्लिंक करेगी। उसी प्रकार से राइट की लाइट भी है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और राइट साइड की क्या सिचुएशन है, राइट साइड की क्या हैंडल्स है, उसमें क्या बटन है वो समझते हैं। इसमें जैसे हमने कहा कि रिवर्स मोड भी है, बहुत अच्छा फीचर है। रिवर्स मोड हर गाड़ी में होना बहुत जरूरी है, हमने भी इस गाड़ी में इसे डाला है। ये गाड़ी की खूबी ये है कि आप चलाओगे तो आगे ड्राइव मोड पे भी जाएगा, अगर आपने ये रिवर्स बटन दबा के रखा और आपने रेस दिया तो गाड़ी पीछे भी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बार हम गाड़ी पार्क ऐसे जगह पे करते हैं जहां पे कि जद्दोजहद होती है रिवर्स लेने के लिए, तो तभी हमें ये रिवर्स बटन हेल्प हो जाता है और हम इससे बाहर निकल सकते हैं। इसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ राइडिंग मोड्स दिए। फर्स्ट वाला इको मोड है, सेकेंड वाला जो है वो क्रूज स्पोर्ट्स मोड है, और थर्ड वाला जो है वो क्रूज मोड है। तो जैसे जैसे हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट है, हम धीरे धीरे जो है गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम गाड़ी शुरू करते हैं, गाड़ी के स्क्रीन पे गियर का सिचुएशन आएगा, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। हमेशा ध्यान देना है कि हमें फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी को उठाना, क्योंकि सेकंड गियर पे गाड़ी जो है बहुत ज्यादा बैटरी लेगी, क्योंकि उतना उसे वो स्पीड देना होता है। अगर हमने गलती थर्ड गियर पे रखा तो वो जो गाड़ी है जो और स्पीड में आ जाएगी। तो ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे स्पीड को लेकर और नीचे आएंगे। इसमें हमने एक चीज और भी ध्यान दिया हमने कि हमने जो है राइट साइड में एक हॉर्न भी दिया, तो कोई लेफ्टी हो या राइटी हो, दोनों तरफ से आप हॉर्न बजा सकते हैं। फिर आप देखिए स्विच बटन एक दिया है हमने लाइट का, उसके बारे में पहले भी बताया। अगर एकदम एक्सट्रीम राइट में है तो लाइट बंद है, एक स्विच आप बढ़ाओगे तो डे रनिंग लाइट ऑन हो जाएगी, और दूसरा स्विच अगर आप ऑन करो तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी। इसके बाद अगर नीचे आते हैं हम, तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ जाएगी, सारी जो है राइट साइड के पैनल की आपको विवरण मिल गया। आगे बढ़ते हैं और आगे और भी चीजें हम जानते हैं। ये रहा आपका पूरा डिजिटल कंसोल। अगर आप देखोगे जैसे कि आपका एक स्मार्टफोन का लुक होता है, वैसे स्क्रीन का लुक हमने दिया है। हालांकि ये टच स्क्रीन नहीं है कि आप टच करके जो है फोन की तरह सारी चीजें यूज कर सको, लेकिन इसका फील जो है पूरा एंड्रॉइड के फोन की तरह दिया है। और यहाँ आप देखोगे कि बहुत सारे बटन जो है लाइव है, तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, राइट साइड का इंडिकेटर, क्या गियर की पोजीशन है, कितनी स्पीड में गाड़ी जा रही है, आपका हेडलाइट ऑन है तो उसका भी हाई बीम का सिग्नल है, बैटरी कितनी इस्तेमाल हुई है वो भी दिया हुआ है वहां पे राइट हैंड साइड पे, आपका नीचे कितना किलोमीटर आप चले वो भी बता रहा है, ये गाड़ी रेडी है कि नहीं रेडी है वो भी बता रहा है ये आपको, कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स है, अगर मोटर में प्रॉब्लम है या कंट्रोलर में प्रॉब्लम है या ब्रेक का वायर कट गया है, ये सारी चीजें जो है वहां पे ब्लिंक करेगी और आपको बताएगी। और इसमें एक खास बात यह है कि वो है साइड स्टैंड अलार्म। बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि जब दोस्त हमारे मित्र वगैरह रास्ते पे चलाते हैं तो जो है वो उनका साइड स्टैंड ऑन रहता है, कोई अनजाना व्यक्ति भी उसका भी साइड स्टैंड ऑन रहता है, तो हम कहते हैं उसको भाई आप साइड स्टैंड जो है ऊपर कर लीजिए। लेकिन इसमें हमने वो प्रॉब्लम जड़ से मिटा दी है। आप जो है साइड स्टैंड ऑन भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आपकी शुरू ही नहीं होगी, और आपकी स्क्रीन पे वो ब्लिंक आ जाएगा कि साइड स्टैंड अलार्म का रेड कलर का आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि मुझे साइड स्टैंड ओपन करना है। तो ये गलती से भी अगर आप गलती करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो है स्क्रीन पे आपके आ जाएगा और आपको साइड स्टैंड ऊपर करना होगा। तो ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्क्रीन आपको पूरी गाड़ी का स्टेटस जो है वो एक नजरिए में बता देती है। आगे बढ़ते हैं, गाड़ियों की खूबियों के बारे में और जानते हैं। चेसिस और सस्पेंशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस पे हम जितना भी लोड डाले तो 4-5 लोग डालने के बाद भी जो है गाड़ी का चेसिस ब्रेकडाउन या क्रैक नहीं पड़ता। उसका कारण यही है कि इसमें हमने एक बहुत ही स्पेशल अलॉय यूज किया गया है, और ये अलॉय जो है वो EN4130 का ग्रेड है, आप चाहिए तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। ये ग्रेड का जो मटेरियल यूज किया था वो रेसिंग कार्स में यूज किया था, ताकि जब मैक्सिमम इम्पैक्ट भी आए तो गाड़ी जो है वो ब्रेक डाउन ना हो और क्रैक डाउन हो। तो वैसे मजबूत चेसिस हमने दिए है। सस्पेंशन खास हमने ध्यान रखा है, सस्पेंशन आगे भी 2 दिए, पीछे भी 2 दिए। आगे के जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे के जो है वो स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। तो यहाँ पर 2 सस्पेंशन आगे पाछे दिए, ताकि इंडियन रोड्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से गाड़ी जो है जब आप वो खड्डों में से निकले या अनइवन सरफेस में से भी निकले, तो राइडर हो या पिनियन हो, खास करके पिनियन को एक जर्क लगता है पीछे, जब भी हम तेजी से कोई खड्डे में से निकलते हैं तो पॉटहोल में से निकलते हैं, तो पीछे वाले के खास करके ध्यान रखने के लिए हमने ये शॉकअप जो है
बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है। आगे बढ़ के और फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस जरूरत है हमें। इन स्पेस की जो है इतनी आवश्यकता है गाड़ियों में। हम हमेशा जो है पेट्रोल की गाड़ियों में एक मन की हमारी इच्छा रहती है कि और स्पेस मिले, और लेग स्पेस मिले। तो यहाँ पे हमने इतना स्पेस दिया है कि आप एक बड़ी जो है क्रेट रख सकते हो। आप 20 लीटर बिस्लरी के 2 बाटले इसमें रख सकते हो। तो सब्जी मंडी जा रहे हो, या आपके बच्चों के स्कूल है, या कहीं पे छोटे जगहों पे आप डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने गए हो, सब जगह पे आप जाओगे तो आपको लेग स्पेस मिल रहा है। पैर को रखने के लिए पीछे पिनियन को स्पेस मिल रहा है। बूट में भी एक अच्छा स्पेस मिल रहा है ताकि आप हेलमेट भी आप रख सको। और आगे बढ़ते आगे भी हमने हैंडल के नीचे कभी होल्स दिए हुए हैं ताकि आप वहां पे मोबाइल यूएसबी चार्जर भी दिया हुआ है। तो मोबाइल यूएसबी पोर्ट है, तो आप मोबाइल चार्ज करते करते जो है ऑन द गो जा सकते हो। वहां पे बॉटल, पर्स, डायरी, चेकबुक, ये सारी चीजें भी रख सकते हो। तो आगे भी हमने स्पेस दिया, और चार्जिंग का आपको जो है मोबाइल चार्जिंग का भी ऑन द गो ध्यान रखा हुआ है। ये सारी फीचर्स के साथ साथ मोटर भी हमारी बहुत स्ट्रांग है। 1500 वाट की BLDC मोटर है, और इससे कि आपको हाईएस्ट जो है 60 किलोमीटर की स्पीड मिल जाती है। चार्जिंग की भी सुविधा बहुत बढ़िया है। सीट के नीचे ही एक पोर्ट दिया हुआ है, और इसमें दो अदर एंड जो है वो एक 3 पिन का प्लग है नॉर्मल। तो कहीं पे भी आप इसे चार्ज कर सकते हो। आपके घर में कर सकते हो, गैराज में कर सकते हो, वरांदे में कर सकते हो। कहीं आप कहीं दोस्त के वहां गए हो, ओपन प्लॉट है और वहां पे 3 पिन प्लग की पॉइंट अवेलेबल है, वहां पे भी आप चार्ज कर सकते हो। तो चार्जिंग का ऐसा कोई स्पेशल डिवाइस नहीं है, बहुत ही यूनिक। जैसे लैपटॉप का चार्जर कैसे होता है, वैसे अडेप्टर उसके साथ लगा हुआ है ताकि वो AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है और चार्ज कर रहा है। एक मेन स्विच है, ये स्विच जब भी आप चार्जिंग नहीं कर रहे हो, पार्किंग में पड़ी है गाड़ी, 4-5 घंटे बंद करके रखिए, तो जो नॉर्मल जो लॉस हो रहा है बैटरी का, वो भी आप अवॉइड कर सकते हो और बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो ये डिटेल में हम सारी बातें इस गाड़ी की जान रहे हैं। और भी समझेंगे टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। टायर्स हमने मैकेलॉय के व्हील दिए हुए हैं, आगे और पीछे दोनों ट्यूबलेस टायर्स दिए हुए हैं। ब्रेक की अगर हम बात करें तो आगे हमने डिस्क ब्रेक दिया हुआ है और पीछे जो है हमने ड्रम ब्रेक दिया हुआ है, ताकि पीछे वाले अगर हमने शार्प ब्रेक मारा तो भी हम स्किड नहीं करेंगे, लेकिन आगे वाले ने आगे का ब्रेक अगर हमने लगाया तो हम हल्का सा ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन गाड़ी स्किड नहीं होगी। इस पे वारंटी पे अगर हम आते हैं तो वारंटी जो है लिथियम आयन के ऊपर बैटरी, अगर लिथियम आयन की बैटरी इसमें डालेंगे तो 3 साल की वारंटी मिलती है। और लेडस की बैटरी जो है अगर हम इसमें डालते हैं तो हम 1 साल की वारंटी इस पे दे रहे हैं। प्लस जो असेंशियल पार्ट्स है जैसे कि मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, चार्जर हो गया, टायर्स हो गए, उन सब पे 1-1 साल की वारंटी मिलती है। जब हम वारंटी की बात करते हैं तो अगर वो प्रोडक्ट वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जैसे कि उसको देना चाहिए, और बीच में 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद अगर परफॉर्मेंस, हालांकि ये नहीं होगा, अगर होता है तो नो क्वेश्चन आज जो है मोटर, कंट्रोलर, टायर जो है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे और आपको उसको कोई दिक्कत नहीं फेस होगी। इसी प्रकार से जैसे हमने पहले बात की थी हाई स्पीड या हाई स्पीड मॉडल एम्पायर प्लस की, अब हम आगे बढ़ते हैं और लो स्पीड जो है उसकी बात करते हैं। तो लो स्पीड ने आपने देखा कि वो भी स्टनिंग लुक है, उसकी भी बॉडी जो है ABS से बनी हुई है, उसके भी चेसिस का हमने खास ध्यान रखा हुआ है। और वो सारे फीचर्स जो हमने हाई स्पीड में दिए वो सारे फीचर्स इसमें भी दिए, लेकिन थोड़ा बहुत लुक एंड फील में बहुत फर्क है। हाई स्पीड का लुक थोड़ा डिफरेंट है और लो स्पीड का जो है वो लुक डिफरेंट है। लेकिन इसमें जो एक खास बात जो है वो हाई स्पीड में जो हमने दिए वो है साइड स्टैंड अलार्म। वो जो है खास बात इसमें हमने दी नहीं है, इसमें जो है वो फीचर जो है कम है। बाकी सारे फीचर्स ऑलमोस्ट जो है वो इसमें, वो गाड़ी में और ये गाड़ी में हमने पर्याप्त रखे हैं। बस एक ही है कि गवर्नमेंट से जो इसमें रूल पास हुआ है, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट की अथॉरिटी से पास किया गया है, तो इसके मोटर जो है वो 25 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से स्ट्रॉन्ग मोटर है, और 25 किलोमीटर के हिसाब से आप जो है इसको चला सकते हो। इसमें स्पीड आपको मिलेगा नहीं, बाकी माइलेज वगैरह जो है वो जैसे बैटरी आप इसमें डालोगे, जैसे लेड एसिड की बैटरी अगर आप डालते हो या लिथियम की आप बैटरी डालते हो तो वैसे वो माइलेज आपको देगी। तो हम जो इसमें प्रपोजिशन ला रहे हैं तो पहली वाली बैटरी जो अगर लेड एसिड डालते हो तो आपको लगभग 70 किलोमीटर का माइलेज मिलता है, और दूसरी अगर लिथियम की बैटरी आप डालते हो 60V30Ah की तो वो 90 किलोमीटर का माइलेज देती है। तो कुछ फीचर्स इसके बारे में हम देख सकते हैं कि वो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टनिंग लुक्स है, सीट्स इसकी एरोडायनेमिक डिजाइन है, आगे से पीछे से आप देखिए कि फ्यूचरिस्टिक डिजाइन इसको दिया हुआ है हमने। इसमें भी हमने जैसे हाई स्पीड की हमने बात की, इसमें भी हमने 2 रिमोट और 2 कीज दी है। इसमें भी लॉकिंग, अनलॉकिंग, ये सारे फीचर्स है। कीलेस इग्निशन का फीचर है, तो कोई भी अगर छेड़खानी करेगा तो इसमें बजर बचेगी और टायर पीछे का जाम हो जाएगा, और इससे भी जो है बिना चाबी के आप चालू कर सकते हैं। इसमें भी रिवर्स मोड है, ड्राइव मोड है, पार्किंग का बटन दिया हुआ है। 3 मोड्स है, लेकिन इसमें स्पीड जो है 25 का ही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड गियर तक ही आपको मैक्सिमम स्पीड मिल पाएगा। डे रनिंग लाइट इसमें भी हमने दी है, और इसमें भी हेडलाइट है।
तो ये सारी स्पेस की बातें जैसे हाई स्पीड की है, वैसे भी इसमें भी हमने कवर किया है, आगे भी कभी होल्स दिया है, लेग स्पेस भी हमने दिया है, और हेलमेट रखने के लिए भी बूट स्पेस दिया हुआ है। इसका भी डिजिटल मीटर जो है, जो डिजिटल कंसोल है, वो नॉर्मल जो है हाई स्पीड से थोड़ा सा वर्जन उसका कम का यूज किया, क्योंकि ये प्राइस प्रोपोजिशन डिफरेंट है और वो प्राइस प्रोपोजिशन डिफरेंट है, लेकिन सारे जो जो क्वालिटीज है या फीचर्स जो दिखने चाहिए स्क्रीन पे, वो हमने इसमें बरकरार रखे। तो इसमें भी अगर मोटर काम नहीं कर रहा है, कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है, या चूहे ने ब्रेक की वायर कट कर ली है, या थ्रॉटल में कोई इशू है, या आपका स्पीडोमीटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, हाई बीम है, ये सारा चीज स्क्रीन में जो है कवर करेगा, और बखूबी आप देख सकते हो कि स्क्रीन में सारी सारी चीजें जो है आ रही है। बैटरी, लो बैटरी इंडिकेटर भी इसमें आ रहा है, तो सारी फीचर इसमें कवर किया। लेकिन इसका जो इंटरफेस है वो हाई स्पीड से थोड़े से लो ग्रेड का है, और इसमें हाई लो स्पीड में जो हमने इस तरह का जो है डिजिटल कंसोल हमने दिया है। इसमें भी हमने वही प्रकार का चेसिस सस्पेंशन रखा है, ताकि इंश्योर हो कि गाड़ी जो है स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, और आगे पीछे जो है दोनों टेलीस्कोपिक और स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया हुआ है। टायर्स का भी उसी प्रकार से हमने ध्यान रखा है, जो हाई स्पीड में ध्यान रखा है। दोनों आगे मैक्रोय के व्हील्स है, ट्यूबलेस टायर्स है, आगे जो डिस्क ब्रेक है और पीछे जो ड्रम ब्रेक है। इसमें भी हमने लिथियम आयन बैटरी जो यूज कर रहे हैं उसमें 3 साल की वारंटी है, और लेड एसिड की अगर हम बैटरी की बात करेंगे तो 1 साल की वारंटी है, और इसमें भी मोटर, कंट्रोलर, टायर, चार्जर, इन सब पे जो है 1 साल की वारंटी। तो ये रहा जो हमने एग्जिस्टिंग जो मॉडल्स हमने लॉन्च की थी उनके बारे में। तो एक तो नॉन आरटीओ की मॉडल है जो 25 किलोमीटर पे जा रही है, और एक जो है हाई स्पीड की मॉडल है जो स्पीड की जो है 60 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है। अब इसके साथ क्या क्या हम दे रहे हैं, तो इसके साथ जो है हम एक टूल किट भी दे रहे हैं। तो कभी आपको ऐसे लगे कि आपको छोटा मोटा काम करना हो और आप खुद भी करना चाहे, और कहीं पे ना जाने के या किसी कॉल सेंटर नंबर पे आपको कॉल करने की जरूरत ना हो, और आप ही खुद मैनेज कर सके, तो हमने एक टूल किट आपको बहुत ही हैंडी दी है। इसके बाद छोटा सा एक मेडिकल किट भी दिया है। तो छोटे मोटे अगर कभी आपको खुदा ना करे, अगर भगवान ना करे आपको कुछ लग जाए, कुछ कट जाए या ब्रूजेस आ जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो आप उस समय पे थोड़ी सी मलहम पट्टी आपकी कर सको, तो हमने वो मेडिकल किट भी दिया हुआ है। यूजर मैनुअल दी है, ताकि डिटेल इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में, कैसे यूज करना है, अगर कोई दिक्कत आई तो क्या करना है, वो भी मेंशन्ड है। और आपकी सुविधा के लिए हमने क्या किया है कि आपको डेडिकेटेड आपके घर तक 19,000 पिन कोड तक जो है आपको डोर स्टेप डिलीवरी मिल रही है। अब ये डोर स्टेप डिलीवरी हमने एक स्टेप और भी आगे आगे कोशिश की है। ये हमारी कोशिश है कि कहीं कहीं पे डिस्ट्रिक्ट हब तक गाड़ी पहुंच रही है और वहां से उनके घर तक अगर फैसिलिटी नहीं है, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुरियर पार्टनर से, हमारे कुरियर पार्टनर से, ताकि आपके घर तक वो पहुंचे। तो जहां पे हम सक्सेसफुल होते हैं वहां पे हम कर पा रहे हैं। अगर जहां पे आपके घर तक नहीं पहुंचे, तो एटलीस्ट 19,000 पिन कोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट हब तक आपके आपके यहाँ तक पहुंचे, और आपको उस हब तक जाकर जो है गाड़ी लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके घर तक उसे पहुंचाएं। एक आपको डेडिकेटेड नंबर दे के रखा है हमने, जो डेडिकेटेड नंबर पे आप मंडे टू सैटरडे जो है 10 से 6 के बीच में कॉल करिए। आपको कोई भी क्वेरीज है, अगर कोई भी कंप्लेंट्स है या कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, फेस कर रही है, आप वहां पे जो है कॉल कर सकते हैं। और एक डेडिकेट हमने ईमेल आईडी भी दिया है, व्हाट्सएप करना चाहे तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ गाड़ी के साथ हम फुल बॉडी गार्ड भी दे रहे हैं। ये गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम गाड़ी चलाते हैं, कहीं से कोई साइड में बाजार में गए, कहीं पे गए, कट लग जाता है, गाड़ी की ब्यूटिफिकेशन खराब हो जाती है, तो गार्ड अगर रहेगा तो गाड़ी प्रोटेक्टेड रहेगी। ये सारी चीजें, टूल किट, मेडिकल किट, यूजर मैनुअल, ये सारी चीजें जो है साथ में आ रही है। ईवी जब आप ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो मॉडल हम दे रहे हैं, और आने वाले मॉडल्स भी के साथ क्या प्रोपोजिशन रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करें कि क्या क्या नए मॉडल जो है हम लॉन्च करें। तो अब आपने पहले देखा कि हमने नॉन आरटीओ 25 किलोमीटर की स्पीड पे दी है आपको, एक आरटीओ की हाई स्पीड दी हमने जो कि 60 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है। लेकिन बीच में हाई स्पीड की कोई एक सेगमेंट नहीं है जो कि 25 और 60 के बीच वाली हो। तो ये मॉडल हमने लॉन्च किया है। इस मॉडल का नाम है JHZL3। अब ये मॉडल जो है हाई स्पीड में है, लेकिन ये आपको 45-50 किलोमीटर की स्पीड देगी। मतलब 60 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, और 25 और 60 के बीच वाली मॉडल है। तो इस प्रकार से इसका लुक होगा। ये लुक का भी हमने खास ध्यान रखा है। कलर्स भी आपको वाइब्रेंस देंगे, ताकि आपको कलर्स में भी और चॉइस मिले। और इससे क्या सेलियंट फीचर्स है वो भी देखिए आप। तो टॉप स्पीड जैसे मैंने बताया आपको 45 से 50 किलोमीटर का टॉप स्पीड मिल रहा है। 1000 वोल्ट की स्ट्रॉन्ग BLDC मोटर है। एक सिंगल चार्ज में 90 से 100 किलोमीटर का आपको माइलेज मिलेगा। लोड बेयरिंग कैपेसिटी, अपार्ट फ्रॉम राइडर और पिलियन के अलावा आप इस पे कम से कम 150 किलो का वजन जो है और लाद कर लेके जा सकते हो। और बैटरी की पोजीशन जो है ये ऐसी है कि आप इसको घर पे भी चार्ज कर सकते हो, और जहां आपको चार्ज करना हो, पार्किंग में या आपके वरांडे में, वहां पे भी आप चार्ज कर, मतलब रिमूवेबल बैटरी का दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें हम लिथियम आयन का ऑप्शन देंगे आपको। 60 वोल्ट और 30 एच की बैटरी होगी। तो ये एक वेरिएंट हो गया आपके एग्जिस्टिंग नॉन आरटीओ
और जो एग्जिस्टिंग जो स्पीड वाली जो है 60 वाली, उसके बीच वाला जो है ये 45 किलोमीटर का हमने नीड गैप आइडेंटिफाई किया है। दूसरे मॉडल के हम बारे में बात करते हैं। अब ये आ गया जो एग्जिस्टिंग आपके जो आरटीओ गाड़ी है उससे और थोड़ा सुपीरियर, तो इस मॉडल का नाम है T3 मॉडल। तो आपने एम्पायर प्लस में देखा कि 60 किलोमीटर का मॉडल मिल रहा है, उसका लुक डिफरेंट है। अब आप ये लुक देखिए, अब ये टोटली एकदम एलियन वाला लुक दे रहा है, यूएफओ वाला लुक दे रहा है कि जो थर्ड वर्ल्ड हम कहते हैं कि कोई एक दुनिया है जो इस दुनिया से भी बाहर, अर्थ के अलावा भी रहती है, तो वैसा एक फ्यूचरिस्टिक लुक जो है आप देखोगे कैसे स्टनिंग लुक है इस गाड़ी का। और इस गाड़ी में क्या फीचर्स है ये भी हम जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 65-70 किलोमीटर की आपकी स्पीड देगी। तो जो जहां एम्पायर प्लस है एग्जिस्टिंग आरटीओ की मॉडल, इससे बेटर आपको स्पीड और मिलेगी इसमें। और प्लस इसमें क्या है, मोटर और स्ट्रांग बनेगा। अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो मोटर को भी आगे और बढ़ना होगा उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो टॉर्क उतना डेवलप हो सके। तो 2000 वॉट की जो है स्ट्रांग बीएलडीसी मोटर इसमें दी है। टायर्स भी इसमें बहुत बढ़िया दिए, 12 इंच के टायर है, बाकी सब गाड़ियों में 10 इंच के टायर। तो ये गाड़ी जमीन से अपलिफ्ट है, इसका अलग ही एक लुक रहेगा। लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है इसमें, 200 से 250 किलोमीटर की किलोस का जो है लोड बेयरिंग कैपेसिटी है इसका। ये सिंगल चार्ज में है, जब आप 16 वोल्ट 30 एच की बैटरी इसमें डालेंगे लिथियम आयन की, तो ये सिंगल चार्ज में 80 से 90 किलोमीटर की माइलेज आपको देगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं इस गाड़ी के, और बहुत ही बढ़िया लुक है इसकी। तो अभी आपने देखा कि एक हमने हाई स्पीड आपको दी जो 45 की 50 किलोमीटर की स्पीड है, दूसरा मॉडल T3 जो है वो 60 ऊपर जा रहा है, वो 65 और 70 किलोमीटर की बात कर रहा है। तो ये स्कूटी में आप देखोगे कि अभी हमने 4 वेरिएंट्स की बात की, तो आपके पास पहले 2 थे और जो है 2 मॉडल्स आप ऐड कर लीजिए, तो 4 वेरिएंट ई स्कूटी में आ गए। अब स्कूटी क्योंकि आगे रहे, ई बाइक्स को भी हमने लॉन्च करना है, तो आपके बहुत ही रिस्पॉन्स आने पे हमने स्कूटीज में भी वेरिएंट दिए और ई बाइक्स में भी हमने अभी वेरिएंट्स ऐड किए। तो वो कौन कौन से मॉडल्स है इसके बारे में देखते हैं हम। तो ये एक आप देखोगे कि एकदम फैमिली वाली गाड़ी है ये, इसका नाम है अल्फा। अब ये आप सोचोगे कि बाइक है तो ये आरटी वाली होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमने आपके डिमांड और आपके नीड को ध्यान रखते हुए हमने लो स्पीड जो है नॉन आरटीओ ई बाइक लॉन्च की है अल्फा के। तो इसमें आपको जो है जिसको बाइक चलाने का मन है लेकिन चाहता है कि स्पीड जो है वो लो हो, तो 18 से कम साल वाले तो कोई चला ही नहीं पाएंगे जो पेट्रोल वाली बाइक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या हो सकता है, तो हमने वो मॉडल आपको दी है कि जो बाइक वाली फीलिंग है 18 से कम वाले लोगों को, अगर और नॉर्मल लोगों को भी जो है हाई स्पीड में नहीं चलाना हो, तो बाइक में हम लो स्पीड लॉन्च करें अल्फा नामक मॉडल से। 25 किलोमीटर की स्पीड होगी वो। इसमें हमने लेड एसिड और ग्रिफेन करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल मटेरियल है, जो लेड एसिड का भी सुपीरियर मटेरियल है, वो यूज किया है। इसमें 60 वोल्ट और 30 एच की बैटरी आएगी। लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसका 200-250 किलोस का रहेगा, और इसमें एक सिंगल चार्ज में गाड़ी जो है वो 70 किलोमीटर का आपको माइलेज देगी। तो ये फैमिली वाली गाड़ी जो है वो आपको लुक देगी। इसमें लो स्पीड सेगमेंट है, हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं, ऑप्शनल है, आप पहनो तो आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीओ और इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं। तो जिनको बाइक चलाने का मन है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उम्र कम है, वो बेहद खुश हो जाएंगे इस मॉडल को देखकर, और आगे आने वाले दिनों में ई बाइक के प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सेकंड मॉडल जो हम बात कर रहे हैं बाइक के बारे में, तो इसमें जो है वो हाई स्पीड में हम तुरंत आ जाएंगे। अब ये हाई स्पीड की ये मॉडल है, इसका नाम है VA। तो अगर आप देखेंगे इसमें इसका लुक जो है ये बहुत सारी जो आज मार्केट में पेट्रोल की बाइक है उसकी तरह लग रही है। और ये जो है इसके क्या फीचर्स है, इसमें क्या माइलेज आपको मिलेगी, कितने का स्पीड मिलेगा, तो हम ये स्पीड की बात करें तो इसमें ऑब्वियसली स्कूटी वाला स्पीड नहीं होगा कि 65-70 पे हम रुक जाएंगे। इसमें आपको 80 किलोमीटर का जो है मैक्सिमम स्पीड मिलेगा। और मोटर भी इसकी बहुत स्ट्रांग है, 2000 वॉट की स्ट्रांग बीएलडीसी मोटर है। लोड बेयरिंग कैपेसिटी 200-250 किलो का लोड ये ले लेगी। 90 किलोमीटर का जो है एक सिंगल चार्ज में ये रेंज आएगी। और इसकी जो बैटरी रहेगी वो लिथियम आयन की 72 वोल्ट 30 एएच की जो कॉम्बिनेशन की इसकी बैटरी रहेगी, जिससे कि आपको 90-100 किलोमीटर का एक सिंगल चार्ज में माइलेज मिलेगा। तो ये इस प्रकार से इसका कुछ लुक्स है, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक्स है। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है आज की तारीख में उस तरह का लुक्स हमने इस गाड़ी को दिया हुआ है। अब हमने बात की ई बाइक्स में, नॉन आरटीओ ई बाइक्स जिसमें की स्पीड 25 है, VA आ गया जो स्पीड आपको 80 की दे रही है। लेकिन हम और भी डिमांड आ रहा है कि हाई स्पीड चाहिए, हमें स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, तो लीजिए आपकी ये मंशा पूरी करते हैं और हम जाते हैं T1 से T6 की ये जो सीरीज है, ये स्पोर्ट्स बाइक्स का कंप्लीट लुक है। इसमें अलग अलग प्रकार के आपको मॉडल्स मिलेंगे जो कि केवल स्पोर्ट्स रेंज में, इसमें स्पीड जो है वो बहुत ही हाई रहेगा। तो क्या फीचर्स है, क्या स्पीड है, क्या माइलेज है, वो जानते हैं। इसके बारे में लुक्स देखिए आप, सब स्टनिंग लुक्स आपको दिए। मार्केट में ऐसी जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक है वो सारी मार्केट की रिप्लिका की जो और उससे बेटर वर्जन क्या हो सकता है, उस वो चीजें हमने इस बाइक में
डालने की कोशिश की है। ऑफकोर्स आपको जो है देखकर लगेगा कि यस वाकई में ये जो स्पोर्ट्स बाइक है वो उसके लुक जो है बहुत ही स्टनिंग है। तो इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो ये टॉप स्पीड जो है वो 100 का आपको मिलेगा, मतलब एक सिंगल चार्ज पे जो है वो 100 किलोमीटर का जो है टॉप स्पीड मिल रहा है। माइलेज क्या मिल रहा है? माइलेज जो है वो आपको 90 से 100 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। ऑफकोर्स अगर हम स्पीड 100 किलोमीटर की बात करें तो मोटर भी जो उसको सपोर्टरी मोटर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो 3000 वॉट्स की स्ट्रांग वेल्डलेस मोटर है इसमें। लोड बेरिंग कैपेसिटी 150 किलो की इस पे रहेगी। और इसमें जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं वो 72 वोल्ट और 50 एएच की बैटरी यूज कर रहे हैं, ताकि आपको उस तरीके का टॉर्क और उस तरह की जो है माइलेज मिल सके। और ये सारी जो है स्पोर्ट्स सीरीज में आएगी। तो आप लुक्स भी देखिए किस तरह से है। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमें आपसे रिस्पॉन्स मिलेगा, ये वैसे वैसे हम गाड़ियां जो है आप तक पहुंचाएंगे। तो ये रही जितनी भी है सारी बाइक्स की बातें जो हमने गाड़ियां लॉन्च की। तो टोटल हम 7 मॉडल्स की हम बात करें, पहले 2 मॉडल, उसके बाद हमने 2 मॉडल और ई स्कूटी में ऐड की, जो कि दोनों की दोनों हाई स्पीड की मॉडल है। एक 45 और 50 किलोमीटर का स्पीड दे रही है, एक 65-70 किलोमीटर का स्पीड दे रही है। ये ई स्कूटी होगी 4 मॉडल्स, एग्जिस्टिंग 2 और नए 2, और 3 नए मॉडल हम ई बाइक्स में लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि आपको एक नॉन आरटीओ बाइक मिलती है 25 किलोमीटर की, एक आपको आरटीओ वाली बाइक मिलती है जो कि आपको 80 किलोमीटर की स्पीड मिलती है, और एक स्पोर्ट्स बाइक मिलती है जो कि आपको 100 किलोमीटर का स्पीड देगी। बट ये सब सही है, लेकिन ये इसके साथ साथ हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट आप लोगों से आई कि लोन फैसिलिटी करना भी बहुत जरूरी है। तो अभी आपने देखेंगे आपके स्क्रीन पे एसके फाइनेंस का नाम दिया है। तो बहुत हमने इस पे मेहनत की है ताकि आपको लोन फैसिलिटी मिले। तो इसके साथ प्रिंसिपल हमारा एग्रीमेंट हो गया, ये बायोटम का एग्रीमेंट हो गया। अभी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में 4-5 दिनों में डॉक्यूमेंटेशन और सारा एग्रीमेंट भी हो जाएगा। तो हम ये कंपनी के साथ अपना लोन फैसिलिटी का टाइप कर रहे हैं, जिसको कि 29 सालों का बड़ा एक्सपीरियंस है इस लाइन में फाइनेंस करने का। नॉट ओनली व्हीकल्स बट बहुत सारी अदर चीजों को वो लोग फाइनेंस करते हैं। कस्टमर को पहले प्राधान्य देते हैं, पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, और इनकी प्रोसेस जो है लोन एप्लीकेशन से लेकर उसका सैंक्शन से लेकर डिसबर्सल तक बहुत ही स्पीडी प्रोसेस है। तो कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं नॉर्मल, हम जानते हैं केवाईसी का, वो जब सबमिट करते हैं हमारा सिविल स्कोर वगैरह चेक किया जाता है और उसके बाद तुरंत जो है हमारा लोन सैंक्शन किया जाता है। तो आने वाले समय में ये कुछ राज्य है, 10 राज्य है जहाँ पे कि अभी ये एसके फाइनेंस की ऑफिस अवेलेबल है, और उन राज्यों में जो है वो फाइनेंस हम अपने ई बायोड्रम कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो इसमें महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, एमपी आ गया, यूपी आ गया, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड। तो ये 10 स्टेट जो है, 10 स्टेटों में अभी हाल फिलहाल में जो है एसके फाइनेंस की शाखाएं हैं, और हमारे जितने भी ई बायोड्रम के कस्टमर्स, डायरेक्ट कस्टमर स्टूडेंट अवेलेबल है, उन सबको ये लोन फैसिलिटी धीरे धीरे उनको मिलती रहेगी। और आने वाले दिनों में जब ये स्टेट्स बढ़ेंगे तो और भी जो है इंटीमेशन हम करते रहेंगे, और वो धीरे धीरे और भी आने वाले दिनों में स्टेट्स ऐड होते रहेंगे इसमें। अब मैं ये शीट आने के पहले मैं प्रतीक जी से दरख्वास्त करूंगा कि अगर सागर जी अवेलेबल है तो सागर जी ये जो पिकअप पॉइंट के सेंटर को डिस्कशन को लेकर हम जो बात कर रहे हैं, और वो बिजनेस मॉडल के बारे में किस तरह से वो बिजनेस मॉडल आगे रन होगा, क्या कंपनी की योजनाएं हैं, तो वो भी हम सागर जी से पहले फाइनेंस नहीं हो रहा है ना, हम एक कॉर्पोरेट लेवल पे टाई अप कर रहे हैं। तो एसके फाइनेंस और ई बायोटर्म का प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। मतलब एसके फाइनेंस इज सेइंग दैट कि हम ई बायोटर्म में जितने कस्टमर्स है उनको हम लोन प्रोवाइड करेंगे। अब जो इन दोनों कंपनीज की डॉक्यूमेंटेशन और एग्रीमेंट का पार्ट है वो कंप्लीशन अगले 7 दिनों में हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीशन हो जाता है, एक एसके फाइनेंस जो है हर स्टेट में जहां जहां उनकी शाखा है वहां पे वो कोड क्रिएट कर लेंगे। फिर कोड क्रिएट करने के बाद जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है उनकी केवाईसी जो है, जैसे जैसे जो गाड़ियां उन्हें चाहिए और कितने का लोन चाहिए, जब वो रिक्वेस्ट ई बायोड्रम के थ्रू जब एसके फाइनेंस तक पहुंचेगा तो फिर इंडिविजुअल केसेस को केटर किया जाएगा। ऑब्वियसली लोन है तो केवाईसी इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड, उनके बैंक डिटेल्स की इंफॉर्मेशन आएगी, उनका क्या आईटीआर है, मतलब। लेकिन जब ये ई बायोटर्म और एसके फाइनेंस कर रहा है तो जो नॉर्मल बैंक से जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उससे वो थोड़ा कम होगा। तो जो जरूरत फेस करती है नॉर्मल लोन लेने के लिए, यहाँ पे वो बहुत कम हो जाएगी। एक ऑप्शन तो हमारे पास है अवेलेबल, जिससे हमने एसके फाइनेंस से कर लिया है एग्रीमेंट, बट साथ में हम और भी बैंक्स के साथ बात कर रहे हैं जहाँ पे कि उनसे डिस्कशन चल रहा है। सो हम रुक नहीं रहे, हमारे काम रुक नहीं रहा है कि हमने एक एसके फाइनेंस कर लिया तो चलो हो गया, नहीं। केवल 10 स्टेट ही है, भारत बड़ा देश है, 29 स्टेट्स है, और इन सब स्टेटों में हमारे सारे कस्टमर्स है, तो वो डिप्राइव नहीं रहने चाहिए।
उनको Of भी लोन course. की फैसिलिटी है। तो भले हमने फेस पे हमें आपको दिखाया कि हमारा प्रिंसिपल एसके फाइनेंस से हो गया है, बट बैकएंड में हम बहुत काम चल रहा है हमारा, अनेक बैंकों से हमारी बात चल रही है। और ऐसा एक पिक्चर आने वाले दिनों में ऐसा आएगा कि 29 की 29 स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस है, चाहे वो एसके फाइनेंस हो या कोई और फाइनेंस हो, कोई भी फाइनेंस से हम लाकर जो है 29 स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस हम करेंगे, ताकि ई बायोट्रम की जो काम किसी भी अगर कस्टमर को या डिस्ट्रीब्यूटर को गाड़ी चाहिए या ईवी चाहिए तो फाइनेंस की वजह से रुकना नहीं चाहिए। ये सवाल जो है हम जड़ से मुक्त Of करते हैं। course. तो ये हमारी चल रही है Best कोशिश, to बातें भी चल रही है, और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हम आपको खुशखबरी जो है जरूर देंगे। सबसे पहली चीज प्रतीक जी, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझने के लिए कि ईवी अपने आप में एक डिफरेंशिएटर प्रोडक्ट ही डिफरेंट है। जैसे आप Of course. पेट्रोल की कोई गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल में एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का साइंस छुपा हुआ है उसके अंदर, कि हम एक ईंधन डालते हैं, वो इंजन में जाता है, वो जलता है, और जलने के बाद वो लोकोमोशन में आता है, वो गाड़ी को धक्का देता है। तो वो एक अपने आप में साइंस है। तो उसके साथ लगने वाली बहुत सारी चीजें, इंजन है, फिर फिल्टर है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे एलिमिनेट हो गई, सारी निकल गई। इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं। एक मोटर है जो गाड़ी को टॉर्क दे रहा है, दूसरी चीज है बैटरी जो उसको ईंधन दे रही है, तीसरी चीज कंट्रोलर जो उसका दिमाग है, कि मुझे लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट इंडिकेटर तो कंट्रोलर से वायर सारी कनेक्टेड है, या कोई मोटर में प्रॉब्लम आई तो कंट्रोलर उसको हाईलाइट करता है, या थ्रॉटल में प्रॉब्लम आई तो उसे हाईलाइट करता है। तो इसमें पहली बात, जो प्रोडक्ट का नेचर है उससे आफ्टर सेल सर्विस 90% 99% एलिमिनेट हो जाती है। मतलब अगर कोई कस्टमर को ऐसा अगर फेस प्रॉब्लम आया, हमें कॉल करोगे, हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन आप नॉर्मल कोई भी गैराज में आप चले जाओ जहां पे टायर पंचर रिपेयर, ट्यूबलेस हमने टायर दिए हैं और आप जो है उस टायर को रिपेयर करते। बट लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम मोटर से रिलेटेड आई या बैटरी से आई या कंट्रोलर से आई, हमारे पास एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर हमने नंबर दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे पिछले फरवरी से हमें कॉल्स आ रहे, और जब पता चला है कि हमें इशू बहुत ही माइनर है और कस्टमर को वो समझ में नहीं आया है, और वो कस्टमर को जब ज्ञात हुआ, उसे वो नॉलेज मिली वीडियो कॉल के थ्रू और वो कॉल के थ्रू, तो उन्हें पता चला कि अरे मैंने ये छोटी चीज की ही नहीं थी, और वो छोटी चीज करने के बाद गाड़ी जो है मेरी शुरू हो गई। तो देर इज ईवी को लेके अभी बहुत ही एजुकेशन बाकी है, और हम है यहाँ पे उन्हें गाइड करने के लिए। एंड बिलीव मी, जब हम ये गाइडेंस कस्टमर्स को देंगे और उनको ये नॉलेज आएगी तो वो सारी चीजें उनको क्लियर हो जाएगी। एंड वी आर ऑलवेज देयर, डेडिकेट कॉल सेंटर नंबर हमें 10 से 6 है। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें कॉल कीजिए, मेल कीजिए, हम आपको जितना हो सके सहकार देंगे। अगर कोई प्रोडक्ट वारंटी में है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे मोटर है, हमने गाइड किया उन्हें, आफ्टर सेल सर्विस भी दी, लेकिन नहीं चल रहा, तो हम उसको पार्ट को रिट्रीव कर लेंगे और उसको इवैल्यूएट करेंगे। मीनवाइल दूसरा एक पार्ट अगर वारंटी में हमने भेज देंगे और हमारे टेक्नीशियन से उसे लगाकर उसको क्योर कर देंगे। तो कस्टमर के लिए फुल सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। वी विल नॉट डिनाई ऑन दी वारंटीज विच वी आर गिविंग, और वी विल नॉट डिनाई कहाँ पे भी, जहां पे भी दिक्कत आई कस्टमर को, वी आर देयर टू हेल्प एंड गाइड। और बहुत सारे हम आगे आने वाले दिनों में छोटे छोटे वीडियोज एंड मॉड्यूल्स बना के रखेंगे, जैसे कि कुछ क्वेरी जो है आम तरीके से आती है, जैसे हमारे कॉल सेंटर पे जो कॉल आ रही, तो उससे हमें पता चलता है कि ये नॉर्मल क्वेरीज है, तो उसके आगे चलते हम एक वीडियोस बना के हम कस्टमर्स को भेजते रहेंगे, ताकि उन्हें एक आइडिया आ जाए कि हाँ ये स्टार्ट में दिक्कत आती है, जो समझने की वाली बात है वो वीडियोस देख के वो समझ सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास है। और इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत है जो कि आउट ऑफ द बुक है, हम है उसे सॉल्व करने के लिए, हम डेडिकेटेड टीम हमारी लगी हुई है, वो 10 से 6 मंडे टू सैटरडे लगे हैं, वो आपको रिप्लाई कर, ICAT, ARI, AI सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। तो ये कहना चाहूंगा मैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सारे कंप्लायंसेस और जो भी गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स है और जो नेसेसरी सर्टिफिकेट्स लगते हैं, ये सारी इंडस्ट्री को लेकर वो सारे कंप्लायंसेस फॉलो करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट की कुछ बॉडीज है, जैसे कि ICAT के बारे में बात की, विच इज अ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। सो ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ये ICAT जो है वो नॉन आरटीओ गाड़ियों का जो है पूरा जांच करती है। तो क्या किस तरह की मोटर यूज की जा रही है, किस तरह का बैटरी यूज किया जा रहा है, किस तरह का कंट्रोलर यूज किया, और भी इसमें जो पार्ट लगे वो क्या है। तो बकायदा हर एक मॉडल को ICAT जो है वो जो है सर्टिफिकेट देती है। तो हमने उन बॉडीज से प्रॉपर हमारे सर्टिफिकेशन किए हुए हैं। जो भी गाड़ीज आ रही है, तो एक भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि CIRT, तो सेंटर फॉर इंटरनेशनल रोड एंड ट्रांसपोर्ट, तो ये भी बॉडी जो है
वो बॉडी से भी जो निकलने वाले सर्टिफिकेट्स है और क्वालिटी जांच करनी चाहिए, वो सारा हमने किया हुआ है। सो ओके। ऐसा कुछ भी काम हम हौच-पौच नहीं कर रहे कि कहीं से भी गाड़ी उठाकर लेकर आए, नहीं। प्रॉपर विधिवत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बनाया है, उस लॉ के हिसाब से जो सर्टिफिकेट लगते हैं, जो जांच करनी चाहिए, जो पार्ट्स की जांच होनी चाहिए, वो सारा हमने किया हुआ है। सुनो 2 मिनट यस सर। दो मिनट बैठो तुम। यस वेलकम। और मनीष यादव साहब ने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ई बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी। तो आगे बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ई बाइटोरियम के पास अपने एग्जिस्टिंग 35,000 से भी ज्यादा पिकअप सेंटर्स है। हम चाहते हैं कि इस पिकअप सेंटर के माध्यम से ये ई बाइक जो है वो हर शहर में, हर गांव में पहुंचे। उसके लिए हमने पिकअप सेंटर को एक अपॉर्चुनिटी यहां पर दी है कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पिकअप सेंटर है वो वहां से अच्छा इनकम कर सकते हैं ई बाइक बेचकर, और जिनको ई बाइक बेचना है वो भी हमसे पिकअप सेंटर ले सकते हैं। उनको एडिशनल पिकअप सेंटर लेना होगा तो उसकी एक अलग से एग्रीमेंट होगी पिकअप सेंटर की। और पिकअप सेंटर को क्या मार्जिन रहेगा मैं आपको बताना चाहूंगा एक स्लाइड के माध्यम से। इसकी जो सेकंड स्लाइड है उसमें पिकअप सेंटर के लिए है, तो ये मैं सबको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। और ये स्लाइड आप स्क्रीन पे लेकर आइए, सेकंड वाली यही स्लाइड है जो हम आपको फैक्ट्री कॉस्ट के साथ देंगे पिकअप सेंटर को। अब इसमें हमको ध्यान से समझना है, इसमें पिकअप सेंटर और डिस्ट्रीब्यूटर एक अलग अलग है। यहाँ पर अगर आप ये बाइक का मैंने यहाँ पर प्राइस दी है, आपको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट बाइक देंगे ओनली पिकअप सेंटर को। खाली कैरी फॉरवर्ड करने का रहेगा वो, उनको उनकी अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट रहेगी। कॉस्ट टू कॉस्ट बाइक हम उनको देंगे। और जब भी बाइक ये हमारा जो पिकअप सेंटर है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, ई बाइक का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जब आपसे वो ई बाइक खरीदेगा वो पेमेंट कंपनी को देगा, बाइक आपसे लेगा, कंपनी एंड कस्टमर के साथ बिलिंग करेगी और आरटीओ का जो भी बिलिंग होगा आरटीओ को पास करने के लिए जो भी जीएसटी का बिल लगता है, पक्का बिल, वो ई बाइटोरियम देगी। ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करने का काम करेंगे पिकअप सेंटर वाले। पिकअप सेंटर वाले बाइक देंगे, क्योंकि ये जो बाइक है, जो बल्कि बाइक है, इसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने में 10 से 12 दिन 15 दिन लग जाता है। इतना आसान नहीं है, ई बाइक का बिजनेस बहुत डिफिकल्ट होता है कि इधर से उधर। तो इसलिए हमने पिकअप सेंटर का हेल्प लिया। पिकअप सेंटर 4 बाइक, 5 बाइक, 6 बाइक, 10 बाइक अपने पास रखेगा। उसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर मैंने दी है कि क्या कॉस्ट में उनको ये बाइक मिलेगी। और मैं अभी आपको व्हाट्सएप भी भेज दूंगा ब्रॉडकास्ट के थ्रू। तो पिकअप सेंटर वो बाइक अपने पास रखेगा और जैसे हमारे ई बाइटोरियम के डिस्ट्रीब्यूटर को बाइक चाहिए तो उनको वो बाइक ऑन दी स्पॉट देंगे। पेमेंट कंपनी को मिलने के बाद, ऑन दी स्पॉट का मतलब होता है पहला वो पेमेंट करेगा, कंपनी आपको कंफर्मेशन देगी कि पेमेंट आ गया, और फिर आप उनको बाइक हैंडओवर करेंगे जो भी अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज करके। और आरटीओ की प्रोसीजर जो है वो एंड कस्टमर ही करेगा, इंश्योरेंस भी एंड कस्टमर ही करेगा। वो रेट हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन इसमें फायदा ये हो जाएगा कि उसको 12-15 दिन 20 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, उसको ऑन दी स्पॉट मिल जाएगा। और पिकअप सेंटर वो बाइक अगर अपने थ्रू देता है तो उसको 8 से 9 हजार रुपए बेनिफिट मिलेगा। जो हमारा पिकअप सेंटर है उसको 8 से 9 हजार रुपए बेनिफिट मिलेगा। प्लस इसमें दूसरा अपॉर्चुनिटी हमने ये रखा है कि अगर पिकअप सेंटर वॉक इन कस्टमर को अगर बाइक बेचता है, वॉक इन कस्टमर, तो उसको उस बाइक के ऊपर 25 से 26 रुपए मैक्सिमम मिलेगा। हाई स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। इसमें हाई स्पीड और लो स्पीड रहेगा। लो स्पीड अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लेकर जाएगा तो 5,000 रुपए मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर बिकती है तो पिकअप सेंटर को 5,000 मिलेगा। और हाई स्पीड अगर हमारा ई बाइटोरियम का डिस्ट्रीब्यूटर लेगा तो 7 से 8,000 रुपए मिलेगा। लेकिन वॉक इन कस्टमर अगर लेता है तो आपको 25 से 26,000 मिलेगा। जिसका ई बाइटोरियम से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ बाइक से मतलब है। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। और जो हमारा एग्जिस्टिंग डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है और जो डीलर के हमारे जो ई बाइटोरियम के नेटवर्क से लेगा, उस केस में आपको हाई स्पीड में 7 से 8,000 रुपए और लो स्पीड में आपको 5 से 6,000 रुपए मिलेगा। और वॉक इन कस्टमर को अगर आप देखते हो, जो वॉक इन कस्टमर है जो आपके शोरूम के सामने से या दुकान के सामने से जा रहा है और उसको बाइक लेनी है, तो उस केस में आपको 25 से 26,000 रुपए में ये बाइक मिलेगी। लेकिन जो भी पिकअप सेंटर है वो अपने अकाउंट में पैसा कभी नहीं लेगा और वो 1 रुपए भी सस्ते में बाइक को बेच नहीं सकता है।
भले हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन यही होगा क्योंकि कंपनी के बिल के सिवा बाइक आगे जाएगी नहीं, उतना उसका वारंटी गारंटी मिलेगा ना, बैटरी की वारंटी ना, आरटीओ में काम होगा ना, इंश्योरेंस मिलेगा। ये सब चीजों के लिए चाहिए आपको ई बाइटोरियम का बिल, एमआरपी वाला बिल। तो इसकी एमआरपी अलग है, कॉस्ट टू कॉस्ट अलग है। इसलिए हम लोग पिकअप सेंटर को थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे, क्योंकि ये बाइक वो लेके रखेंगे, क्योंकि ज्यादा कम कम प्राइस में ज्यादा बाइक को रख सकते, और जिसके कारण वो बाइक अगर होगी तो बाइक बिकेगी, क्योंकि बाइक एक ऐसी प्रोडक्ट है, लोग उसको छूना पसंद, छू कर देखना चाहते, चला कर देखना चाहते, और तो ही वो बाइक वो लेना पसंद करते हैं। इसलिए हम लोग ये पिकअप सेंटर के पास ये बाइक देंगे। लेकिन पिकअप सेंटर में आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट है, वॉक इन कस्टमर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट है। उसमें सीधा आपको 24-25 हजार मिलेगा, और वो रेट मैंने आपको भेजे, रेट आप देख लो, रेट देखने के बाद आपको अंदाजा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो नेटवर्क है, हमारा जो पिकअप सेंटर का जो नेटवर्क है, उसके माध्यम से ये बाइक हम बेचेंगे। और ई बाइक का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट, इतनी डिमांड है कि पूछो मत ई बाइक की। भारत के अंदर अभी इसके बाद अगर जो बाइक बिकेगी, ई बाइक ही बिकेगी। और हमारे पास बाइक सेगमेंट में भी है और स्कूटी सेगमेंट में भी हमारे पास है, जिसके फोटोग्राफ्स मैं आपको भेजूंगा, तो आपको पता चल जाएगा हम लोग क्या सेगमेंट की बाइक भेज रहे हैं। तो मनीष साहब, मुझे आप खाली है ना सारे बाइक के फोटोग्राफ्स भेज दो, तो मैं ब्रॉडकास्ट कर दूंगा सबको। ओके, जरूर सर, जरूर। ओके, इस तरह से होगा। तो मैं ये सारे रेट आपको भेज रहा हूँ। पिकअप सेंटर के लिए मैंने बोला कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट बाइक देंगे आपको, कॉस्ट टू कॉस्ट बाइक मिलेगी, उसको हमको एमआरपी पे बेचना है। और जो भी पेमेंट है आपको पहले ई बाइटोरियम में देना है, भले वो पिकअप सेंटर वाला कोई भी हो, पूरा पेमेंट ई बाइटोरियम में आएगा। ई बाइटोरियम में आपको टीडीएस कट करके आपको आपका कमीशन देगी। तो ये अपना सिंपल फॉर्मूला है। और ये बाइक हमारे पिकअप सेंटर के पास होने के कारण क्या होगा, आपको इमीडिएट डिलीवरी मिलेगी, अगले 2-4 घंटे में डिलीवरी मिल सकती, इतना फास्ट हो जाएगा। ई बाइटोरियम भेजेगी तो उसमें क्या होता है, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग सकता है। और वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पिकअप सेंटर के थ्रू आपका बहुत काम कर सकते हैं। कुछ आपको स्पेयर पार्ट भी लगा, वैसे तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन वहीं से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो जितने भी पिकअप सेंटर होल्डर है, मेरी उनसे गुजारिश है कि सब जन 3-3, 4-4, 5-5 बाइक लेके काम शुरू करो। एटलीस्ट 2 बाइक लेके शुरू करो, एक हाई स्पीड, एक लो स्पीड। फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे आप आगे बढ़िए। तो यही देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो बाइक है, ये बाइक हम लोग, ये बाइक जो है बल्कि बाइक है, तो ये एक जगह से दूसरे जगह जाने में वक्त लगता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का वक्त लगता है। तो हमारे पास ऑलरेडी 40,000 से भी ज्यादा पिकअप सेंटर्स है पूरे इंडिया में। तो इस पिकअप सेंटर्स को हम लोग मौका दे रहे कि आप 1.5 से 2 लाख रुपए कैपिटल लगा के अगर इस बाइक को आपके पास रखते हुए, एक हाई स्पीड और एक लो स्पीड, क्या करना है आपको, एक हाई स्पीड रखना है, एक लो स्पीड रखना है। अगर वॉकिंग कस्टमर आता है तो एक बाइक के पीछे आपको मैक्सिमम 25 से 26 हजार रुपए कमाने को मिलता है। वॉकिंग कस्टमर जिनका ई बाइटोरियम से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो उसमें 25-26 हजार आपको कमाने को मिलेगा। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आपसे लेता है, हमारे ई बाइटोरियम का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपसे बाइक लेता है, तो आपको उसमें 7 से 8 हजार रुपए पर बाइक कमाने का मौका मिलेगा, जो अच्छा खासा मार्जिन, बहुत अच्छा खासा मार्जिन है। और जो नए पिकअप सेंटर बनना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले 50,000 का पिकअप सेंटर लेना होगा। मिनिमम 50,000 का पिकअप सेंटर लेके उनको फिर 2 बाइक लेनी होगी, एक हाई स्पीड, एक लो स्पीड, उसका अलग से चार्ज रहेगा। लेकिन जो पिकअप सेंटर लेगा उन्हीं को हम लोग एक मौका देंगे बाइक बेचने का। तो जो एग्जिस्टिंग हमारे पिकअप सेंटर होल्डर है वो तो बेच ही सकते हैं, लेकिन जिनको ये बाइक में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि बाइक का बहुत बड़ा मार्केट है और मार्जिन भी तगड़ी है, और आपके पास जगह है, आपके पास नॉलेज है, तो आप ई बाइटोरियम की ई बाइक जरूर बेच सकते हैं। उसके लिए आपको 50,000, 1 लाख का पिकअप सेंटर लेना है, उसमें बाकी सारी चीजें, हमारी बाकी प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग ऑर्गेनिक और आयुर्वेदा, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे, मल्टीपल प्रोडक्ट लेकर आ रहे। तो जिसके पास पिकअप सेंटर होगा वही उसको बेच सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी लोगों ने पिकअप सेंटर लिया है, वो ये बाइक को जरूर बेचे, और पर बाइक के पीछे 8-9 हजार रुपए उनको मिलेगा, जितनी भी बाइक उनके अंडर में जाएगी। और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिर 5-5, 10-10 बाइक आप अपने पास रखो। और हम ये जो बाइक आपको देंगे, ये हम आपको कॉस्ट टू कॉस्ट देंगे, इसमें हम लोग कुछ भी कमाएंगे नहीं, कुछ भी अर्निंग नहीं होगा। लेकिन इसमें कंडीशन एक होगी, आप जिसको भी बेचोगे, चाहे वो वॉक इन कस्टमर हो, चाहे वो
हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हो ई बाइटोरियम का, उसका पूरा पेमेंट कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा और कंपनी आपको कमीशन देगी। आप डायरेक्टली बेच नहीं सकते, उसका पेमेंट आपको कंपनी के अकाउंट में लेना है, बिकॉज उसी के बाद उसका बिल बनेगा तो उसके बाद उसका आरटीओ में सैंक्शन होगा, उसको वारंटी मिलेगी, सब कुछ खेल बिल के ऊपर रहेगा। तो इसमें आपको हम कॉस्ट टू कॉस्ट बाइक देंगे पिकअप सेंटर को, लेकिन पिकअप सेंटर वाला उसको एमआरपी पे बेचेगा। उसका आर्ट वर्क मैं अभी थोड़ी देर में आपको भेजूंगा, उसमें सब लिखा कि पिकअप सेंटर की कॉस्टिंग क्या रहेगी, एमआरपी क्या रहेगी। मैं आपको जूम के माध्यम से भी दूंगा, मैं प्रतीक को भेज दूंगा, प्रतीक आपको जूम के ऊपर ही दे देगा या आपको ब्रॉडकास्ट से हम लोग भेजेंगे। तो इसमें बात क्लियर है, जितने भी पिकअप सेंटर होल्डर है वो हमारी एक हाई स्पीड और एक लो स्पीड मिनिमम 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का आपका कैपिटल लगेगा, वो लेके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और वॉकिंग कस्टमर के ऊपर आपको मैक्सिमम 25-26 हजार मिलेगा। और ई बाइटोरियम का अगर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर लेता है तो आपको 8 से 9 हजार रुपए मिलेगा पर बाइक। फिर लो का रेट अलग है, हाई का रेट अलग है, तो उसका चार्ट हम आपको भेज देंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भेज देंगे, वो आप उस चार्ट में प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना। ओके, तो एग्जिस्टिंग पिकअप सेंटर वालों को तो इमीडिएटली मिल जाएगा, और जिनको पिकअप सेंटर लेना है उसमें 4-5 दिन का टाइम लगता है, उसका स्पेशल एग्रीमेंट होता है, स्पेशल एग्रीमेंट करके आगे हम बढ़ते। तो जो हमारे पुराने पिकअप सेंटर है उनको भी एक नया डिक्लेरेशन साइन करके कंपनी को भेजना होता है। बाइक के लिए स्पेशल डिक्लेरेशन है, वो आपको स्टैम्प पेपर पे लेके कंपनी को भेज देना है और फिर आप ये बाइक को बेच सकते हैं। तो ये बाइक का बहुत बड़ा कि आपको बाइक ऑन दी स्पॉट मिलेगी, इमीडिएट डिलीवरी मिलेगी आपको, इमीडिएट। आपने कंपनी को पेमेंट दे दी, आपको इमीडिएटली डिलीवरी मिलेगी। तो डिलीवरी का जो 15-20 दिन का टाइम है, एक तो वो बच जाएगा, जो हमारे एग्जिस्टिंग पिकअप सेंटर है उनको कमाने का मौका मिलेगा। और नए पिकअप सेंटर है तो नए पिकअप सेंटर अगर आपके अंडर में बिकते हैं तो उसके अंडर में आपको सरप्राइज इनकम मिलेगी, 400 पीवी 800 पीवी मिलेगा। तो ये इसका बेनिफिट है। और जो वॉक इन कस्टमर है हमारा, जिनको ई बाइटोरियम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनसे भी अच्छा मार्जिन मिलेगा। इस बात को अपने को ख्याल रखना है। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो मैं इन्हीं बातों से अपने मनीष यादव साहब को ये आगे का हैंड ओवर करता हूं, आगे वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देंगे। आगे बढ़ते हैं। जो सागर जी ने बताया है कि ठीक है, ये तो हमने गाड़ियां लॉन्च की, लेकिन ये जन जन तक या आप तक जो ई बाइटोरियम के डिस्ट्रीब्यूटर वो कैसे पहुंचे, तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि पिकअप पॉइंट्स को जो है वही जो है तब्दील कर दिया हमने एक डीलर एक छोटा मिनी शोरूम की तरह। तो आज हम जानते हैं कि ये गाड़ी हम बेच रहे हैं तो टच एंड फील तो होना चाहिए, मुझे एक टेस्ट राइड भी करनी जरूरी है कि गाड़ी किस तरह से दिख रही है, कैसे लग रही है, क्या फीचर्स है। हालांकि हम इतने वेबिनार कंडक्ट कर भी रहे, सब समझा भी रहे, वीडियो में हम दिखा भी रहे कि गाड़ी क्या है, लेकिन जब तक वो टच एंड फील ना आए, तो इसलिए हमारे जो पिकअप सेंटर्स है, जो ई बाइटोरियम के पिकअप सेंटर्स है, वो ही अब एक डीलर शोरूम की तरह एक्ट करेंगे। तो डीलर शोरूम में आपको वो टच एंड फील मिलेगा, वो टेस्ट राइड मिलेगी, और आपको गाड़ियों की जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, फीचर्स जाननी है, वो ना के एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर बल्कि वॉक इन कस्टमर्स भी ले सकते हैं। अभी यही बिजनेस मॉडल को अगर हम समझे कि मुझे अगर एक गाड़ी का जो है डीलरशिप लेनी है, कोई भी ब्रांड की डीलरशिप लेनी है, तो आप सोचिए अगर उस ब्रांड की डीलरशिप लेनी तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कम से कम 50, 60, 70 लाख। जैसे जैसे ब्रांड वो प्रोमिनेंट होता है उतना लाख बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट। साथ में मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है कि मुझे लोग रखने होंगे, अच्छा शोरूम लेना होगा, एक अच्छा जगह पे शोरूम रखना होगा, आप अंदर काम करने वाले लोग उनका पगार होगा, ओवरहेड कॉस्ट होंगे, रेंट होंगे, बिजली होगी। इसके बाद मुझे मार्जिन क्या मिलेगा, बहुत ही कम मार्जिन। लेकिन आज सागर जी ने जो ये बिजनेस मॉडल बनाया है पिकअप सेंटर का, इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। अगर आपने एक नॉन आरटीओ गाड़ी ली जिसमें कि आप 66,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और एक आरटीओ गाड़ी आपने एम्पायर प्लस ले ली तो 1 लाख का, तो 1,66 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप एक पिकअप सेंटर को एक शोरूम का रूप दे रहे हो। वहां पे कस्टमर, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आएंगे, वॉक इन कस्टमर्स भी आएंगे, वो देखेंगे, टेस्ट राइड लेंगे, और हाई मार्जिन आपको मिल रहा है। तो लो इन्वेस्टमेंट और हाई मार्जिन वाला जैसा बिजनेस मॉडल जो है यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो जब आप गाड़ी आप वहां से बिकते एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो नॉट ओनली आपको पीवी मिल रहा है, बट जैसे सागर जी ने बताया आपको 7-8 हजार की मोटी इनकम आपको मिल रही है। और अगर वॉक इन न्यू कस्टमर आ रहा है तो उसके उस पर भी जो है 25, 30, 40 हजार का जो है आपको मार्जिन मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपके एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप कमा रहे हैं। तो ये ऐसा अनोखा बिजनेस मॉडल जो है मैं तो कहीं देखा नहीं है, जहाँ पे एक पिकअप सेंटर को ही जो है एक मिनी शोरूम या एक डीलर पॉइंट बना दिया, जहाँ पे आपने 2 मिनिमम गाड़ियों से स्टार्ट करना है,
आपकी इच्छा है कि आपको 3 वेरिएंट रखने हैं, 4 वेरिएंट रखने हैं, 5 वेरिएंट रखने हैं, आप कितने वेरिएंट रख सकते हैं। जितने आप ज्यादा वेरायटी दोगे उतना कस्टमर के पास चॉइस होगा और वो टेस्ट राइड लेंगे, टच एंड फील करेंगे और वो खरीद सकते हैं। और ये पिकअप पॉइंट जो है एक सेल पॉइंट बन जाएगा। और ये जो इनोवेशन सागर जी ने लिया है और ये जो मोमेंटम, जो रेवोल्यूशन ईवी का सागर जी ने आगे बढ़ा है, इसको साथ दीजिए और इसको एक नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जाए, ताकि भारत में जो है अगर ईवी की इंडस्ट्री की ग्रोथ हो तो उसमें पहले नाम पे जो है ई बायोटोरियम आए और गवर्नमेंट जो है हमारी प्रशंसा करे कि हमने कोई ऐसे ब्रांड को या कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई ऐसी कंपनी को देखा नहीं जिसने कि ईवी को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। तो उसका जो है पूरा जिम्मेदारी ई बायोटोरियम के सागर जोशी जी ने उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने सहभागी उसमें होना है, आप लोगों ने उसमें सपोर्ट देना है और बढ़ चढ़कर ये जो रेवोल्यूशन है, जहाँ पे कि साउंड नहीं आ रहा है, जहाँ पे कि पोल्यूशन नहीं हो रही, और हम सब एक दूसरे की हेल्प करें, पर्यावरण की हेल्प करें। और बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हेल्प करते करते हमारे घर पे भी वेल्थ आ रहा है।